आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखन परंपरा, काल विभाजन एवं नामकरण। आप ये समझिए कि इसके एक एक जो लाइन है, एक एक लाइन में आपको एक एक या दो दो प्रश्न मिलेंगे। 2-3 प्रश्न तो पक्का है एक एक लाइन में, ठीक है। और ये जो है इसको मैंने पहले पूरा जो है इस पे काम किया है कि इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं इससे और कितने प्रश्न फंसेंगे एक लाइन में, ठीक है। तो इसी का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने इसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का वीडियो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम का है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। आप देखिए, जैसे लेखन परंपरा, काल विभाजन एवं नामकरण में क्या है, साहित्य इतिहास लिखने के पूर्व सूत्र, भक्ति काल की रचनाओं, 84 वैश्रावण की वार्ता, 252 वैश्रावण की वार्ता और भक्त भाल आदि में मिल जाते हैं, ठीक है। जहाँ हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाओं का परिचय मिलता है, किंतु इनमें प्रामाणिकता का अभाव है, ठीक। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा दातासी ने फ्रेंच भाषा में किया, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ भी लिखा, जो 2 भागों में लिखा। यह ग्रंथ सर्वप्रथम हिंदी काव्य एवं कवियों का रचना काल के आधार पर लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इसका जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी और दूसरा भाग है 1847 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा संस्करण जो है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये पूछा जा सकता है कितने भागों में विभक्त किया गया, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, प्रथम कब हुआ, किस सन में हुआ, ये सब आपको पता है ना। यहाँ प्रश्न ही सब निकल रहे हैं यहाँ से। और वस्तुतः साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कवियों को काव्य रचनाओं का कालक्रमानुसार परिचय देने वाला यह पहला गौरवशाली ग्रंथ है, ठीक। अब आगे है, इसी परंपरा में 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है, ठीक है, जिसमें लगभग 1000 कवियों और उनकी कविताओं की उदाहरण सहित व्याख्या है। इसमें कवियों के जन्म काल एवं रचना काल का भी उल्लेख किया गया है, जो सन 1889 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पत्रिका विशेषांक रूप में प्रकाशित किया है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में रचित इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया है, ठीक है। इसमें लेखक ने कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य के स्वरूप एवं विकास का परिचय भी इसमें दिया है। साहित्यिक ग्रंथों को कालखंडों में विभक्त कर उसे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य आदि कोटियाँ निर्धारित करने का श्रेय किसको जाता है, ग्रियर्सन जी को जाता है, ठीक है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा भी सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही दी है। अब इधर आ गया, जैसे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को मिश्र बंधुओं, जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, आपको पता ही होगा ये तीनों भाई हैं, ठीक है। मिश्र बंधु ये जो हैं तीनों भाई हैं। अब मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है, 4 भाग आगे बढ़ाया इन्होंने। इसके 3 भाग सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधुओं ने इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है। इसे 8 काल खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। महत्व की दृष्टि से अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाना तथा साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालने का श्रेय इस ग्रंथ को जाता है, मिश्र बंधु विनोद को, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से प्राप्त किए हैं। आचार्य शुक्ल जो है इसी ग्रंथ से इन्होंने कवियों के परिचय का विवरण इन्होंने इसी से लिया है, ठीक है। अब इधर है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में
यह इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अपने प्रारंभिक रूप में यह ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया है। ग्रंथ कई मायने में श्रेष्ठ है। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की व्याख्या करना, साहित्य इतिहास को साहित्यालोचन से पृथक रूप देते हुए 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में प्रवृत्तियों के आधार पर विभक्त करना, साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी वृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करना, भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में बांटकर प्रत्येक की दो शाखाओं ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी तथा कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति शाखा में विभक्त करना आदि विशेषताएं ये रामचंद्र शुक्ल जी को इस परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। ठीक है, समझ आ गया। अब इधर देखिए क्या है, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए अवतरित हुए। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि साहित्य इतिहास संबंधी रचनाएं हैं। आचार्य द्विवेदी ने परंपरा के आधार पर साहित्य के विकास की व्याख्या करते हुए आदिकालीन सिद्ध जैन और नाथपंथियों की वाणियों को संत काव्य के स्रोतों की बात सर्वप्रथम उठाई है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भक्तिकालीन संत साहित्य पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथ साहित्य का सहज विकसित रूप। इसके अतिरिक्त साहित्य में कथानक रूढ़ियों की चर्चा भी सर्वप्रथम द्विवेदी ने ही की है। जिस प्रकार शुक्ल ने तुलसीदास, सूरदास आदि सगुण भक्त कवियों को जनमानस में स्थान दिलाया, उसी प्रकार आचार्य द्विवेदी ने कबीरदास आदि संत कवियों को नामकरण की दृष्टि से आदिकाल नामकरण को जो आज बहुत प्रचलित है उन्हीं की देन है। ठीक है, अब इधर है, इसी परंपरा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है जो सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त। उन्होंने वीरगाथा नाम के स्थान पर चारण काल नाम देते हुए इससे पूर्व एक संधि काल की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब इधर है ना, उन्होंने वीरगाथा नाम के स्थान पर। अब शुक्ल जी ने क्या किया, शुक्ल जी ने राजा हम्मीर तक वीरगाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल की लाइन है। अब इन्होंने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। हिंदी साहित्य का प्रारंभ सन 693 ईस्वी से घोषित किया। इस ग्रंथ में वर्णित साहित्य की कालावधि सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी है, अर्थात भक्ति काल तक साहित्य की विभिन्न धाराओं का सरलीकरण तथा संत काव्य, प्रेम काव्य आदि इसकी विशेषता कही जा सकती है। अब इधर क्या है देखिए, जैसे साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से भी हुई है। इसमें जैसे डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। अब जैसे है साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से भी हुई। इनमें डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 16 भागों में प्रस्तुत किया गया है। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने संपादित इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के 3 कालों मतलब आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं को अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जैसे नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना को दृष्टिगत करते हुए लिखा गया है। इसमें रचनाकारों की जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं तथा उनकी रचनाओं के विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मकता से उनका संबंध साहित्यिक परंपराओं से जोड़कर उनकी प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। जैसे नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित प्रत्येक खंड को अलग अलग विद्वानों ने संपादित किया है। इसमें हिंदी साहित्य की बिखरी सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया है। अब इधर जैसे है
इसके अतिरिक्त डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा है। ठीक है, जैसे गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन भी है। आदिकाल है सन 1184 से 1350 तक वो माने हैं। पूर्व मध्यकाल उनका है सन 1350 से 1600 ईस्वी माने हैं। उत्तर मध्यकाल उनका है सन 1600 से 1857 ईस्वी माने हैं। आधुनिक काल माने हैं वो सन 1857 से अब तक का। ठीक है, तो ये गणपत चंद्र गुप्त के काल विभाजन था। अब आगे देखेंगे, जैसे डॉक्टर गुप्त ने साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के युग को 3 भागों में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभक्त कर मात्र डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का अनुकरण किया है। हिंदी का प्रथम कवि उनकी दृष्टि में सालभद्र सूरी जी हैं। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा सैने सैने विकसित हो रही थी। इस परंपरा को अनेक विद्वानों के इतिहास ग्रंथों से समृद्धि प्राप्त हो रही थी। कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों का नामोल्लेख यहाँ समीचीन जान पड़ता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का क्या है रीत काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास, डॉक्टर रामदरस मिश्र का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का क्या है अभी। ठीक है, ऐसे जो है इन लोगों का है। अब आगे हम देखते हैं, अब इनका देखते हैं। अब अगर एक एक लोगों का बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। जैसे काल विभाजन है, अब इसमें काल विभाजन में देख लेंगे, जैसे साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, उसकी परंपराओं के उत्थान पतन एवं विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा प्रवर्तन आदि को कालक्रम के आधार पर स्पष्ट करना ही साहित्य इतिहास का काल विभाजन कहलाता है। काल विभाजन के निम्नलिखित आधार माने जाते हैं, जैसे ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार है। ठीक है, शासक और उसके शासन काल के अनुसार है काल विभाजन हुआ है। लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार है। साहित्य नेता एवं उसके प्रभाव की परिधि के अनुसार है। अब 5वां राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना के अनुसार है। 6वां साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार। ठीक है, अब 7वां ज्ञान विज्ञान और विशिष्ट प्रयोगों के अनुसार है। ठीक, तो इधर है हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का श्रेय प्रारंभिक इतिहासकारों में से डॉक्टर ग्रियर्सन को जाता है। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभिन्न कालों की कतिपय प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन इस प्रकार इन्होंने किया है। इनका जैसे है चारणकाल, इन्होंने 702 से लेकर 1300 ईस्वी में माने। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल है। फिर जायसी की प्रेम कविता है उसमें। ठीक है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है। मुगल दरबार है, तुलसीदास है। फिर रीत काव्य है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती है, 18वीं शताब्दी है। ठीक है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक, अब इधर है, इनके बाद मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो डॉक्टर ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ था। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है मिस्र बंधुओं द्वारा। ठीक है, जैसे आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल 600 से लेकर 1343 ईस्वी। उत्तरारंभिक काल है 1344 से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक। ठीक है, फिर माध्यमिक काल है, पूर्व माध्यमिक काल है 1445 से 1556। फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल है 1516 से लेकर 1680। फिर अलंकृत काल है इनका पूर्वालंकृत काल है 1681 से 1790। फिर उत्तरालंकृत काल है 1919 से 1889 ईस्वी। ठीक है, फिर परिवर्तन काल 1890 से 1952 ईस्वी। वर्तमान काल 1926 से विक्रमी संवत से अब तक है। ठीक है, अब आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में सरल, स्पष्ट और सुबोध काल विभाजन का प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया भी है पहले पिछले वीडियो में। ठीक है, आदिकाल वीरगाथा काल। वीरगाथा काल क्यों माना जाता है, वीरगाथा काल क्यों उन्होंने कहा, इसके बारे में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब संवत 1050 से 1350 विक्रमी संवत तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। उत्तर मध्यकाल रीतकाल संवत 1700 से 1900। ठीक है, अब आधुनिक काल है गद्यकाल है संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक।
अब आगे है, शुक्लोत्तर इतिहासकारों में काल विभाजन करने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। अब जैसे इनका है संधिकाल, कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ है देखो 750 से लेके संवत 750 से लेके 1000 विक्रमी संवत तक है, ठीक है। फिर चार काल है संवत 1000 से 1375, फिर भक्ति काल है संवत 1375 से 1700, रीति काल है संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल है संवत 1900 से अब तक। जैसे पूछा जाएगा ना राम कुमार वर्मा के जो है हिसाब से कब माना गया, तो यही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल संवत 1000 से 1350, भक्तिकाल संवत 1350 से 1700, सबकी अपनी अपनी राय है, ठीक है। रीत काल है संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल है संवत 1900 से आगे तक। अब इधर है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने विकास क्रम के आधार पर साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रारंभिक काल सन 1148 ईस्वी से 1350 ईस्वी, मध्यकाल सन 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 से 1986 से अब तक, ठीक है। अब इधर क्या है, काल विभाजन का एक नया प्रयास डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ में किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह साहित्य का काल विभाजन इस तरह करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अपभ्रंश काल इनका है, फिर भक्ति काल इनका है सन 1400 से 1650 ईस्वी, रीति काल सन 1650 से 1857 ईस्वी, ठीक है। आधुनिक काल सन 1857 से आगे तक। सामान्यतः स्वीकृत एवं मानक काल विभाजन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया गया है। इसमें विभिन्न काल विभाजन और नामकरण संबंधित सभी मान्यताओं की परीक्षा और समाहार परिलक्षित होता है, जो आगे देखेंगे आप। जैसे आदिकाल 7वीं सदी ईस्वी मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी ईस्वी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी ईस्वी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक है। अब आधुनिक काल है 19वीं सदी ईस्वी के मध्य से अब तक, ठीक है। अब विभाजन से स्पष्ट होता है कि काल विभाजन की सुनिश्चित एवं परिपक्व अवधारणा आचार्य शुक्ल की ही है। शुक्लोत्तर साहित्य इतिहासकार उनके द्वारा खड़े किए गए ढांचे की अनदेखी नहीं कर सकते। यह सही है कि आदिकाल को वीरगाथा काल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, फिर विशेष काल के नामकरण और समय सीमा निर्धारण उनसे भिन्न नहीं है। विवाद साहित्य के आरंभ को लेकर भी बना रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु साहित्य का प्रारंभ संवत 706 सती ईस्वी के मध्य से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी 13वीं सती से और आचार्य शुक्ल संवत 1050 विक्रमी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 750 ईस्वी से, आचार्य चतुर्सेन सन 760 ईस्वी से साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य का प्रारंभ 13वीं सदी से हुआ है। विद्वान उसे 6ठी सदी तक खींच ले जाते हैं। अतः विद्वानों ने अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश और देश भाषा के विवाद को निपटाते हुए भाषा के उत्स, उसकी प्रवृत्ति, संक्रमणशीलता आदि पर विचार विमर्श कर देश भाषा के पास पढ़ती और उसके निर्माण में सहायक भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य मानते हुए उसका प्रारंभ 7वीं सदी से घोषित किया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे नामकरण है ना, आदिकाल का है वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कहा। आचार्य काल डॉक्टर ग्रियर्सन एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल शून्य काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अब इधर है अपभ्रंश काल, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी बोले हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी, ठीक है। वीर काल है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जय काव्य काल है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। संक्रमण काल हरीशचंद्र वर्मा राम खिलावन पांडे। आधार काल मोहन अवस्थी। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और अच्छे से इसको एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट भी करेंगे
तो आप कभी भी यहाँ से आदिकाल से या नामकरण में कहीं भी कुछ भी पूछा जाएगा, काल विभाजन और नामकरण का प्रश्न अगर आ गया तो आप एकदम कभी भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आविर्भाव काल शैलेश जैदी, उत्तर अपभ्रंश काल हरीश, अपभ्रंश का वीर काल श्याम सुंदर दास। अब इधर आ गया भक्ति काल। ऐसे मैंने भक्ति काल पे तो बहुत अच्छा आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ भी बोल देती हूँ। माध्यमिक काल है मिश्र बंधु, पूर्व मध्यकाल 1445 से 1560, प्रौढ़ मध्यकाल 1561 से 1680, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्तिकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पूर्व मध्यकाल 1184 से 1500 ईस्वी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, अब रीतकाल है। रीतकाल उत्तर मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते, रीतकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रियर्सन, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब अलंकार काल है मिश्र बंधु, मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, मुक्तक काल है नंद दुलारे वाजपेयी का, दरबारी काल है राहुल सांकृत्यायन। अब आधुनिक काल आ गया, इधर देखिए। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल आचार्य शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।